प्रार्थनाएं भी होती हैं। अगर आपको पता है, आप बोलना चाहें तो प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में परम पूज्य गुरु महाराज को निवेदन करें, नहीं तो शुरू से ही ध्यान की क्रिया में लग जाएं। ध्यान का क्षेत्र हमारा हृदय क्षेत्र होता है। इस साधन को करने के लिए हम इस विश्वास के साथ बैठते हैं, पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास जितना होगा उतना ही हमें लाभ मिलेगा। संत मत की साधना वास्तव में आत्म कल्याण की साधना है, और इसीलिए यहाँ पर आत्म कल्याण, और इसी को दूसरे शब्दों में परम पूज्य गुरु महाराज ने बतलाया था कि जो लोग आत्म कल्याण की इच्छा से इस साधना को करेंगे, निश्चित तौर पर उनकी आत्मा निर्मल होगी, उनका मन निर्मल होगा, मस्तिष्क निर्मल होगा, क्योंकि निर्मल स्थान पर ही निर्मल लोग पधार सकते हैं। तो इस साधना को करने के लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में भी बैठते हैं जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 30-35 मिनट तक बैठे रह सकें। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें और नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त। इस साधना को सुबह और शाम करना चाहिए, और जब भी मौका मिले इसे कर सकते हैं। वैसे कई लोग इस बात को समझे कि वातावरण जितना शांत रहेगा उस समय साधना करने से उतना ही लाभ होता है। पर परम पूज्य गुरु महाराज ने एक बात और बतलाई कि जो लोग अशांत वातावरण में अपने को शांत रख सकते हैं वह शांति में तो निश्चित तौर पर शांत ही रहेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप शांत वातावरण में ही ध्यान कर सकते हैं तो जहां पर वातावरण शांत नहीं रहेगा वहां पर आप अपने समर्थ गुरु से जुड़े हुए नहीं रह सकते। और इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी भी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में भी अगर आप साधना कर सकते हैं, साधना वास्तव में अपने गुरु की याद में रहना है, गुरु के उस सूक्ष्म स्वरूप को जो परमात्म स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है। और खास करके अगर आप जीवन में यह कोशिश करें कि जब भी सांसारिक दृष्टि से या आपकी दृष्टि से भी अगर कोई आप बुरा कार्य कर रहे हैं, उस समय परम पूज्य गुरु महाराज को अपने साथ में रखें। निश्चित माने कि आप देखेंगे धीरे धीरे आपके विचार ही बदल जाएंगे, क्योंकि हम सब जन्म से लेकर के शरीर छोड़ने तक एक डर के वातावरण में रहते हैं। या तो समाज का डर, या शरीर छोड़ने के बाद का डर, या और भी कई परिवार का डर, कई तरह के डर हम सब अपने अंदर बिठाए हुए हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी साधना अच्छी हो रही है, जैसे जैसे अपने समर्थ गुरु पर विश्वास बढ़ता चला जा रहा है, आप पाएंगे कि आपका डर कम होता चला जाएगा। यह साधना, क्योंकि जब आप परमात्मा को जान जाते हैं, आप वैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर आपका यह ज्ञान, आपका यह अनुभव हो जाता है कि उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता, तो जाहिर बात है वैसी स्थिति में आपका डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। कारण कि आपको यह समझ में आ जाएगा कर्ता तो एक ही है, बाकी हम सबके नाम हो जाते हैं, पर करने वाले हम हैं नहीं, क्योंकि हम यह शरीर नहीं। पर यह बातें करने से न हमारे अनुभव में आएगा, न हमारे ज्ञान में आएगा। हमें उस स्थिति तक पहुंचना पड़ेगा जहां पर हम यह अनुभव कर सकें, क्योंकि जब तक हम जो सुनते हैं वो दूसरों का ज्ञान तो हो सकता है, पर वह हमारा ज्ञान नहीं हो सकता। वह वाणी में बोलने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए हम ज्ञानी तो बन सकते हैं, पर वास्तव में हम अज्ञानी ही हैं, क्योंकि वह ज्ञान हमारा नहीं है।
उसी को परम पूज्य गुरु महाराज ने एक जगह ऐसे भी लिखा है कि अगर आप दूसरों के ज्ञान की बातें करते हैं तो उसी प्रकार है जैसे वमन करना। जो अपने ज्ञान में जब तक आपने लाया नहीं, अपने अनुभव में लाया नहीं, तब तक आप उसको समझ ही नहीं सकते। नहीं तो अगर पुस्तकें पढ़ करके या सुन करके तो कुछ भी आप बन सकते हैं, पर हम बन नहीं सकते। कारण जब तक, जैसे प्लेन चलाना है, जब तक हम प्लेन चलाने का अनुभव नहीं करेंगे हम चला ही नहीं सकते। चाहे हम जितनी बातें पढ़ लें, हम लेक्चर भी दे सकते हैं पढ़ करके रट करके, पर हमारा ज्ञान वह है नहीं। संत मत की साधना अपने अनुभव को बढ़ाने की साधना है, अपने ज्ञान को बढ़ाने की साधना है, अपने विचारों को बदलने की साधना है। क्योंकि जब ज्ञान होगा तभी हमारे विचार बदल सकते हैं। नहीं तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम कितनी भी कसम खा लें कि हम यह नहीं करेंगे, अगर हमारा ज्ञान नहीं है तो वही कार्य हम वापस करेंगे। हम सब उसी साधना को करने के लिए बैठे हैं। जैसा बतलाया गया, एक सुखद आसन में बैठ जाए जिसमें करीब 30-35 मिनट तक बगैर हिले डुले बैठे रह सकें। मेरुदंड यथावत सीधी रखें, आंखों को हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त। सत्संग की प्रार्थनाएं होंगी, उसके बाद भी ध्यान चलता रहेगा। जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करेंगे और अंत के गीत के बाद अपने नेत्रों को खोलना उचित रहेगा। ध्यान का क्षेत्र हमारा हृदय क्षेत्र। ध्यान की विधि